जब दीदी प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने जीजा के घर गई थी और होली में जीजा ने मेरे साथ, दीदी ने हम दोनों को देखा तो दीदी मुझसे बोली, ये सब क्या चल रहा है। मैं बहुत डर गई थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आप सबके लिए एक रोचक कहानी लेकर आ गई हूँ। ये कहानी जीजा साली की है और ये एक सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत और हसीन हूँ। जब मैं घर से कहीं बाहर निकलती हूँ सब लोग मुझे ही देखते रहते थे, लेकिन मैं किसी को भी नहीं देखा करती थी और मैं यही सोचती थी कि मेरे लिए कोई अच्छा सा राजकुमार मेरे पापा ढूंढ कर लाएंगे और उसी से मैं शादी करूंगी। मैं दिखने में बहुत ही गोरी और मेरे गाल गोल मटोल से हैं। दोस्तों, मेरे बाल कमर तक हैं, जिससे मेरी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाता था और मेरी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी और खूबसूरत हैं, जिसे सब निहारते रहते हैं। ये बात तब की है जब मेरी दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी और उनकी देखभाल के लिए जीजा ने मुझे कॉल किया था कि पूजा, क्या तुम 2 महीने के लिए यहाँ पर आ सकती हो? तुम्हारी दीदी की डिलीवरी अगले महीने में होने वाली है और तुम तो जानती ही हो कि मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। अगर वो होती तो वही सब संभाल लेती। इतना कहकर जीजू चुप हो गए। तब मैं बोली, जीजू आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी, आखिर वो मेरी भी तो दीदी हैं। और जब मैं वहाँ गई तो होली का महीना चल रहा था। फिर जीजा ने मेरे साथ, दोस्तों दीदी का आखिरी महीना चल रहा था। मैं जब वहाँ गई थी तो घर का सारा काम मैं अच्छे से संभाल ली थी। रसोई से लेके पूरे रूम तक का मैं ख्याल रखती थी और दीदी को मैंने बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई काम करे। दीदी दिन भर अपने कमरे में रहा करती थी और उन्हें कुछ भी ज़रूरत पड़ता तो मैं उन्हें पहुंचा दिया करती थी। और जीजू सुबह उठते हैं तो नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता वगैरह करते और ऑफिस चले जाते थे। फिर शाम को जब घर आते थे तो खाना खाकर थोड़ा टीवी देखकर अपने रूम में दीदी के साथ सोने चले जाते थे। दोस्तों, ऐसे ही 2-4 दिन बीत गया और होली आने वाला था। होली आने में सिर्फ 10 दिन बाकी था तो जीजू ने मुझसे कहा, पूजा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्योंकि दीदी तो अभी कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं जीजू, बताइए। जीजू ने कहा, होली आने वाला है, क्या तुम मेरा साथ? दोस्तों, ये बात सुन के मैं घबरा गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैंने आज तक ये काम नहीं किया था। और भला ये काम मैं जीजू के साथ कैसे कर सकती थी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। मैंने जीजू से कहा, नहीं जीजू, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो ये काम आता ही नहीं है। जीजू बोले, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, धीरे धीरे तुम भी इस काम में माहिर हो जाओगी। उनकी बात सुनकर मैं बोली, ठीक है जीजू, मैं आपको कल सोच कर बताऊंगी। अगली सुबह मैं जीजू को बोली कि अच्छा ठीक है जीजू, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। जीजू ने कहा, अच्छा पूरी रात तुमने क्या सोचा, बताओ मुझे भी। मैंने कहा, वो बस ऐसे ही। जीजू ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। सुबह का वक्त था। जीजू नाश्ता करके अपने ऑफिस चले गए। मैं घर के काम में लग गई कि तभी मेरे घर से फ़ोन आया। मेरी मम्मी का फ़ोन था। मैंने उन्हें नमस्ते किया। फिर मम्मी ने कहा, बेटा कैसी हो और दीदी कैसी है? मैंने कहा, ठीक है दीदी, और मैं भी ठीक हूँ। मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, दीदी का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ ना। मम्मी बोली, इसीलिए तो तुम्हें वहाँ पर भेजी हूँ। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने फ़ोन रख दिया। इधर मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं और जीजू साथ में। शाम हो गया था। जीजू आ गए थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराई और मैंने कहा कि आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तभी जीजू ने कहा, हाँ बिल्कुल, और क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने कहा, हाँ जीजू, मैं भी खुश हूँ। जीजू मेरे लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर आए थे। मैं बहुत खुश थी। डेयरी मिल्क मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। जीजू ने मुझे वो चॉकलेट दे दिया और मैं लेकर खाने लगी। फिर मैंने उसमें से थोड़ा तोड़कर दीदी को भी दिया और दीदी भी खाई। फिर मैं चाय बनाई, सबने चाय पी। उसके बाद मैं जल्दी खाना बनाकर सबको खिलाई। खाना खाकर दीदी अपने कमरे में सोने चली गईं। तभी जीजू मुझे एक कमरे में लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर मुझे सब बात बताई। मैं उनकी बात को समझ गई थी। तब जीजू ने कहा, ठीक है, हम लोग कल से काम स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा, ठीक है जीजू, जैसा आप कहें। पर जीजू ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि दीदी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, 1-2 दिन तो हम लोग वो काम करते रहे। अब मैं भी उस काम में परफेक्ट हो गई थी। अब मैं भी बहुत फास्ट कर ले रही थी, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं भी कर सकती हूँ।
मैंने सोचा चलो अच्छी बात है कि मैं एक नया काम सीख गई हूँ। फिर अगली रात को खाना खाने के बाद दीदी अपने कमरे में सोने चली गई और मैं और जीजू दूसरे कमरे में चले गए कि अचानक दीदी को प्यास लगा था तो वो पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी। अचानक उनकी नज़र सामने वाले कमरे में पड़ी जिसमें मैं और जीजू थे। दीदी कमरा खोल के आई और हमें देखकर हैरान रह गई। दोस्तों, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दीदी उस वक्त कमरे में आ जाएंगी और हमें ऐसे देख लेंगी। दोस्तों, मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मैं दीदी से क्या बोलूँगी, क्योंकि मैंने ये बात दीदी से नहीं बताई थी और दीदी मुझे पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। दीदी तो कमरे में आ गई थी और तभी मैं जीजू की तरफ देख रही थी। जीजू कुछ नहीं बोले और नीचे देख रहे थे। फिर मैं भी उस कमरे से अपने कमरे में चली गई। दीदी ने उस टाइम तो हम दोनों को कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। फिर दीदी मेरे कमरे में आई और फिर मुझे कहने लगी कि पूजा, तुम ये काम कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा दीदी, जीजू ने कहा था कि मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, इसीलिए मैं बस। दीदी ने कहा अच्छा, कितने दिन से चल रहा है ये सब, सच सच बताओ मुझे। मैंने कहा दीदी, परसों से ही हमने ये काम शुरू किया है। दीदी ने कहा अच्छा, तो मुझे भी खिलाओ। दोस्तों, जीजू और मैं होली के टाइम पर हम लोग साथ में गुजिया बनाने का काम कर रहे थे। होली के समय पर गुजिया की बहुत ज़्यादा बिक्री होता है। बहुत से कस्टमर गुजिया खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। तो जीजू ने मुझे समझाया था कि अगर हम गुजिया बनाएंगे तो अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, और आप इस हालत में थी, इसीलिए जीजू ने आपसे बोलने के लिए मना किया था, क्योंकि आप भी ये काम करने लगती और हम नहीं चाहते कि आप अभी कोई काम करें, इसीलिए हम दोनों को अकेले ही ये काम करना पड़ा। दीदी ने कहा अरे पगली, तुम मुझे बताती तो सही, मैं काम नहीं कर सकती तो क्या हुआ, गुजिया तो खा सकती थी ना। दीदी इतना बोलकर हंसने लगी और मुझे भी हंसी आ गई कि तभी जीजू वहाँ आ गए और बोले अरे मेरी डियर वाइफ, ये लो गुजिया खा लो, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। फिर मैं बोली अरे जीजू, मैं भी तो हेल्प की हूँ ना आपकी। जीजू ने कहा हाँ साली जी, धन्यवाद, आप यहाँ आई और दीदी की देखभाल की। अचानक दीदी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। हम सब उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए और दीदी ने एक खूबसूरत से लड़के को जन्म दिया। हम सब बहुत खुश थे और फिर हमने जो गुजिया बनाया था वो हम अस्पताल में भी लेकर गए थे। जब दीदी का बाबू हो गया था तो हमने वो गुजिया उस अस्पताल के नर्स और स्टाफ को दिया। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि दीदी का पहला बाबू था। और फिर मैं कुछ दिनों के बाद अपने घर आ गई। बहुत लोगों ने इस कहानी को गलत सोचा होगा। जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक अच्छी कहानी है। दोस्तों, इसी तरह हमें किसी की भी बात पहले पूरी सुन लेनी चाहिए। आधी अधूरी बात सुनकर हमें किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही रोचक कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।